ख्रीस में मेरे प्यारे माताएं, जब हम माताओं का त्यौहार मनाते हैं, बहुत ही करीबी से माताओं को स्मरण करते हैं और इस दुनिया में एक माँ जो होती है बहुत कीमती मोती की तरह, और जिसका मूल्य किसी चीज़ से हम तुलना नहीं कर सकते। मैं आज सभी माताओं को संबोधित करते हुए यह संदेश देना चाहता हूँ कि माँ कौन है और माताओं का ऐसा कौन सा गुण है जो सभी लोगों को, सभी बच्चों को आकर्षित करता है। आज मेरा चिंतन के अनुसार कुछ प्रमुख गुणों के बारे में जो माताएं ने अपने जीवन में धारण किया है, ग्रहण किया है और ईश्वर ने एक वरदान तुल्य उनको दिया है, उसके बारे में मैं सभी लोगों को बताना चाहूँगा। सबसे पहला गुण जो माताओं के जीवन में हम देखते हैं और वह है देखभाल करना। अंग्रेजी में उसको कहते हैं केयरिंग एटीट्यूड। ये देखभाल करना हमारे भारतीय नारियों का एक प्रमुख गुण कहलाता है। क्यों? इसलिए कि हमारे भारतीय नारी ने अपने बच्चों की देखभाल करते हैं, अपनी पति की देखभाल करते हैं, अपना घर की देखभाल करते हैं। हर कार्य जो एक परिवार में जुड़े रहता है, सभी कार्यों का वे अच्छी तरह से देखभाल करते हैं। उनकी मेहनत को मेरे प्यारे भाई और बहनों बहुत बार पीछे पर्दे में छिपा देते हैं। सुबह से लेकर शाम तक वे अपने दैनिक जीवन में कभी रिलैक्स नहीं होते, बल्कि वे सुबह से लेकर शाम तक अपने कार्यों का देखभाल करते हुए सभी लोगों को भी उन्होंने अपना सेवा प्रदान करते हैं। उससे बड़ी जिम्मेदारी और क्या हो सकती है इस माँ की जिंदगी में, क्योंकि उन्होंने दिन को रात और रात को दिन के रूप देकर वे 24 घंटा अपने सारे चीज़ों का देखभाल करते हैं।
तो इसीलिए हम ये माताओं को प्रणाम करना चाहिए। इस माताओं का जीवन में जो भावनाएं हैं, देखभाल करने की जो भावना है, ये सच्चे रूप में प्रकट होती है। और मैं सभी माताओं को कहता हूँ कि आप बधाई के पात्र हैं और आप का गुणगान करना सभी मनुष्यों का एक उत्तरदायित्व है। तो ये माँ ये प्रथम गुण का प्रकट करते हुए हम सभी लोगों के लिए एक नमूना बनती है। आज हम देखते हैं दूसरा गुण, और दूसरा गुण है बलिदान, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं सैक्रिफाइस। यह वास्तविक है कि भारतीय नारी वे त्याग, बलिदान का बहुत महत्व देते हैं। उन लोग सारे चीज को बलिदान के रूप में देकर हमारे बच्चों की, परिवार की खुशी को अपने आंखों से देखना चाहते हैं। सचमुच, और यह सच है। देखिए, एक माँ अपना समय का बलिदान करती है, एक माँ अपनी ताकत, शारीरिक शक्ति का बलिदान करती है, एक माँ अपने ज्ञान, बुद्धि, विवेक का बलिदान करती है। ये सारे बहुमूल्य बलिदान है। ये बहुत से लोग अपने दैनिक जीवन में करना नहीं चाहते। कोई पुरुष, कोई नौकरी करने वाला, कोई पढ़ाई करने वाले इस प्रकार का बलिदान नहीं करते। हमारे आध्यात्मिक जीवन को अगर परख कर देखें और इस सच्चाई को हम स्वीकार करें, किस प्रकार हमारे प्यारे प्रभु यीशु ख्रीस्त ने अपना पूर्ण जीवन को क्रूस पर अर्पित कर दिया। महान दान जो ईश्वर से उन्हें प्राप्त हुई थी, अपना जीवन उन्होंने क्रूस पर बलि के रूप में चढ़ा दिया। आज हम जानते हैं हर एक माता ने ये बलिदान को सहर्ष से स्वीकार करते हैं, जो प्रभु यीशु ख्रीस्त स्वयं क्रूस पर अपना जीवन को समर्पित किया था मानव मुक्ति के लिए। तो आज हर एक माता पारिवारिक मुक्ति के लिए, पारिवारिक सौंदर्य के लिए, पारिवारिक भलाई के लिए, पारिवारिक अच्छाई के लिए ये अपना सब कुछ को समर्पित करते हैं, बलिदान करते हैं, अपना स्वभाव का बलिदान करते हैं। कभी कभी अपनी खुशी को उन्होंने बलिदान करता है, समर्पित करते हैं, वे प्रकट करना नहीं चाहते। और हम यह जानते हैं कि आप सभी माताएं ने बलिदान को एक महत्वपूर्ण जीवन की हिस्सा समझते हुए पारिवारिक खुशी के लिए आप दिन प्रतिदिन प्रयत्न करते हैं।
आप धन्य हो। तीसरा गुण, यह तीसरा गुण भी एक महत्वपूर्ण गुण है जो माताओं के जीवन में हम देखते हैं, और वह है अपने परिवार में परिवार के लोगों के प्रति ईर्ष्या का भावना नहीं रखते। मेरे प्यारे माताएं और भाई और बहनें, ये सचमुच और एक प्रमुख गुण है। अपने पारिवारिक जीवन में हम देखते हैं कि हर माँ ने अपने बच्चों के बारे में कम प्रतिमात्रा में, प्रतिशत में कंप्लेन करते हैं, दूसरों के बारे में बतलाते हैं, लेकिन वे हमेशा अपने दैनिक जीवन में अपने बच्चों का जो जिंदगी है उसको रखना चाहते हैं। मेरे प्यारे माताएं, संत मोनिका एक बहुत बड़ा नमूना इस गुण के लिए योग्य है। कैसे? जब उनके बेटा संत अगस्तीन इतने सारे दुनिया की मोहमाया में फंस गए थे और इतनी सारे कमजोरियां उनके जीवन में था, वे बुरी आदत में फंस गए थे। संत अगस्तीन उस कम उम्र में, फिर भी संत मोनिका ने उस बेटा के लिए किसी से और किसी प्रकार की ईर्ष्या की भावना नहीं रखी। हालांकि वो रोज दिन अपने बेटा का मन परिवर्तन के लिए प्रार्थना किया करती थी। वो हम जानते हैं, कई बार हम संत मोनिका का त्यौहार के उपलक्ष्य में ये सारे घटनाओं को हम सुने। तो कोई माँ नहीं चाहती ही कि ये हमारा परिवार में जो बच्चे हैं, जो लोग हैं, और उनकी ईर्ष्या, निंदा, अपमान करना नहीं चाहते। वो हमारा एक भारतीय परंपरा भी है और हमारा पारिवारिक परंपरा भी। तो इसलिए कोई भी वे इस प्रकार की ईर्ष्या, निंदा अपने परिवार के बारे में नहीं बतलाते। तो हम जान सकते हैं कि कितनी समस्या से हमारे माताएं गुजारते हुए भी हम यह जानते हैं कि हमारे माताएं उसे छिपा कर रखती है, अंदर रखती है। और हमारी ये माताओं से इस बात को हमें मानना चाहिए और उनको नमन करना चाहिए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, चौथा जो और गुण है और वह है भारतीय नारी, वे दूसरों से उम्मीद रखना नहीं चाहते। इसका मतलब ये है कि पुनः कुछ चीज़ अपने लिए प्राप्त करना नहीं चाहते। अंग्रेजी में हम उसको कहते हैं एक्सपेक्ट नथिंग इन रिटर्न। और वो
हमेशा खुश है कि जिस प्रकार बच्चे उनको मिला है और जिस प्रकार बच्चे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं और उनमें से वे खुश हैं। ये माँ का गुण है, हर एक बच्चों को हर तरीके से आगे बढ़ाना, प्रोत्साहित करना और उसके प्रोत्साहन में जो भी समय व्यतीत होता है, जो भी शारीरिक ताकत की खर्च होती है और वो कुछ भी उम्मीद नहीं रखते हैं वापस पाने की। कितना अनोखा है हमारे माताएं, इनका सोच, इनका विचारधारा, इनका प्रेम। मदर तेरेसा को दुनिया नहीं भूलती है। मदर तेरेसा हमेशा लोगों की सेवा में अपना कदम आगे बढ़ाती गई और माता मदर तेरेसा ने जो लोगों की सेवा की है वो ईश्वर से वापस कुछ पाना नहीं चाहती थी, लेकिन वे सेवा करते गई और सब कुछ अपना जो था वो लोगों के लिए, दीन मानव के लिए, गरीब बच्चों के लिए, गरीब लोगों के लिए उन्होंने समर्पित कर दिया। तो कितना महान है आज वो दुनिया के नज़र में, और आज दुनिया भी उनको नमन करती है उनकी प्रमुख सेवाएं के लिए। तो इस प्रकार हमारे माता हैं, आप सभी माता हैं, इस प्रकार कार्य का नमूना बनते हैं कि दिन रात हम मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं पारिवारिक भलाई के लिए, लेकिन पुनः हम उम्मीद नहीं रखते हैं कि हमें कुछ एक तोहफा के रूप में मिले। मेरे प्यारे माताएं, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पिताजी लोग हमारे परिवार में कीमत, अपने कार्यों का एक कीमत का सम्मान पाने के लिए और बराबरी करने के लिए वे कुछ सवाल करते हैं। जैसे कि किसी पुरुष ने कार्य करता है तो उनको वेतन मिलती है, जब वो जॉब करता है उन्हें वेतन मिलता है, वो काम पे जाता है तभी वेतन मिलता है, और घर में आके वे कहता है कि मैं कमा रहा हूँ, मैं पैसा कमा के परिवार चला रहा हूँ। और वो अपने पत्नी को कहता है, अपनी स्त्री को कहता है, लेकिन उस पति नहीं जानता है कि ये स्त्री क्या क्या चीज़ प्रतिदिन कमा रही है। भला कि वो नौकरी नहीं कर रही है, लेकिन जो पुरुष नौकरी करता है, मेहनत करता है, स्त्री भी उतना ही वो मेहनत करती है। और मेहनत क्या के लिए करती है? अपना परिवार को अच्छी तरह से चलाने के लिए। इसलिए तो मैंने कहा कि वे पर्दा के पीछे में छिप जाते हैं, उनका कार्य पर्दा के सामने में नहीं आता। तो इस प्रकार की एक तुलनात्मक भावना को हम इसमें देखते हैं कि पति मेहनत करता है, काम करता है और पैसा अर्जन करता है, तो उसका ही मेहनत का फल दिखाई देता है। लेकिन जो स्त्री, वो भी दिन रात मेहनत करती है, परिश्रम करती है, अपने परिवार के लिए समय देती है, लेकिन उसका फल उनको दिखाई नहीं देता है। प्रत्यक्ष रूप में आज हम कहेंगे कि हमारे माताएं ये
किसी चीज़ का उम्मीद नहीं रखते हैं कि वापस उन्हें कुछ मिले, लेकिन वे देते जाते हैं, सेवा करते जाते हैं। और वही एक आंतरिकता है, वही एक सच्चा स्वभाव है हमारे माताओं का। इसलिए मैं सभी माताओं को विशेष बधाई देता हूँ। पांचवा प्रमुख गुण जो माता के जीवन में है वह है प्रेम। और वह प्रेम सचमुच बहुत प्रभावशाली है। हमारे भारतीय नारी, हमारे माताएं हमेशा सोचते हैं कि प्रत्येक परिवार के जो संतान है वो इस दुनिया के सुपरस्टार है। क्यों इस प्रकार? इसलिए कि हर परिवार में माताओं का प्रेम को उन लोगों ने एहसास किया है, अनुभव किए। बचपन से लेकर जो माताएं अपने संतान को उस प्रेम लालन पालन से बढ़ाते हैं, वो बच्चे अपने दैनिक जीवन में कभी भूलते नहीं। और वह प्रेम ऐसे ही इस मानव समाज से ही नहीं आता, परंतु वह हर एक माता के लिए आंतरिक शक्ति है जो पिता ईश्वर से हमें प्राप्त होता है और उनको मिलता है। पिताओं से बढ़कर माताएं अपने परिवार के प्रति प्रेम, अपने संतान के प्रति प्रेम अर्पण करते हैं, क्योंकि हर संतान जो परिवार में जन्म लेकर आते हैं वो एक प्रेम का प्रतिरूप है। और हर माँ उस प्रेम से उनका देखभाल करना, आगे बढ़ाना और इतना उनका जीवन को प्रभावित करता है तो उसका कोई कल्पना नहीं कर सकता। आप लोग जानते हैं कि प्रेम का कमी हर जगह में हमें दिखाई देता है, और ये प्रेम के अभाव से कई सारे लोग अपने परिवार से भटक जाते हैं और प्रेम के तलाश, प्रेम को पाने के लिए अलग अलग चीज़ों को अपनाते हैं। मेरे प्यारे माताएं, भाई और बहनें, आज इस दुनिया में रहने सभी इंसान इस प्रेम का गलत इस्तेमाल करते हैं। किस प्रकार? असली प्रेम हमारा विश्वास कहता है कि हम ईश्वर से प्राप्त होता है और वह सच है। और ईश्वर को छोड़कर, ईश्वर से प्राप्त वो प्रेम को छोड़कर हम जिन जिन चीज़ों से उस प्रेम को अनुभव करते हैं वह हम लोगों के लिए क्षणिक है, अल्प समय के लिए है। आज की स्थिति में ईश्वर का अनंत प्रेम को अपनाने के लिए मानव तरसता है। माँ प्रत्येक संतान के जीवन की शुरुआत से वह प्रेम देने के लिए प्रयत्न करती है, प्रेम से बढ़ाती है। लेकिन आज ये भी स्थिति हम देखते हैं कि उस पाए हुए प्रेम जो माँ का प्रत्येक संतान ने उससे अलग कर
वे दुनिया के हर जगह में जाकर पाने के लिए प्रयत्न करता है। आज हम पलायन की बात करते हैं। समाज में समाज सेवी लोगों ने पलायन को रोकने के लिए प्रयत्न करते हैं। क्यों पलायन? हम हमेशा सोचते हैं कि पलायन एक बेरोजगारी का हिस्सा है। नहीं, पलायन ये भी है कि अपने परिवार में बच्चे प्रेम को अनुभव नहीं करते, इसलिए वे उससे पाने के लिए दूसरा जगह चले जाते हैं। केवल नौकरी ही एक समस्या, बेरोजगारी ही एक समस्या नहीं है, बल्कि हम कितने प्रेम से उनका देखभाल करते हैं। और मैं समझता हूँ माता पिता जरूर वो प्रेम अपने बच्चों को प्रदान करता है। संत पौलुस हम लोगों को बतलाते हैं, ईश्वर का प्रेम से कोई वंचित नहीं रहेगा जो ईश्वर का सच्चे अनुयायी है। हाँ, ईश्वर इस दुनिया को प्यार किया, हम लोगों को प्यार किया, इसलिए उन्होंने अपने एकलौते बेटा को इस दुनिया में भेजा। और उस बेटा भी हम लोगों को इतना प्यार किया कि अपना जीवन क्रूस पर उन्होंने अर्पित कर दिया। और आज दिन प्रतिदिन माताएं प्रेम को अपने आँखों के सामने में रखते हुए सारे कार्यों अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए प्रेम से करते हैं। उससे महान और क्या हो सकता है? तो ये असली गुण, जो स्वाभाविक गुण को आज हम हर माताओं से सीखने के लिए पूरा प्रयत्न करेंगे। माताओं का छठवां गुण है रक्षा करने वाली। अंग्रेजी में उसको कहते हैं प्रोटेक्टर। भारतीय नारी, भारतीय माँ जो अपने बच्चों को खुश रखती है और हर बच्चों का रक्षा करती है, और इन चीज़ों से वे अपने बच्चों की रक्षा करती है। विशेषकर जो बच्चे कमज़ोर है, बीमार हो सकते हैं, उनका रक्षा करती है। जो सामाजिक सांसारिक मोहमाया में आगे बढ़ते हैं, उनसे वे बचाकर रखती है। और जो बच्चे अपने परिवार से कहीं भी जाते हैं, उनका देखभाल करते हुए उनकी रक्षा करती है। हर तरीके से माँ के गोद में सभी संतान सुरक्षित रहते हैं। जैसे हमारे पारिवारिक जीवन में हमारे माँ जब यात्रा में जाते हैं तो वो हर प्रकार की सुविधाएं बनाए रखती है। इसका मतलब ये है कि कोई भी बच्चे नहीं खोना चाहिए, कोई भी बच्चे उनके जीवन से भटकना नहीं चाहिए, और कोई भी बच्चे
गलत रास्ता में नहीं जाना चाहिए और वे अपने छत्र छाया में रखती है। ये माता का और एक प्रमुख गुण है मेरे प्यारे भाई और बहनों। तो आज ये माताओं का पर्व के उपलक्ष्य में संत मोनिका, जो इतने साल तक प्रार्थना में जीवन व्यतीत करते हुए हमारे उनके परिवार और बच्चों का रक्षा की। जब संत अगस्तीन ने दुनिया के मोह माया में भटक गया था, हम जानते हैं कि किस प्रकार उन्होंने अपने प्रार्थना के द्वारा आकर्षित की और पुनः उनका मन परिवर्तन हुआ। तो इस प्रकार सभी माताओं को जीवन में आज हम देखते हैं वही चीज। एक साधारण उदाहरण हम देखते हैं कि जब कोई बच्चे अपने घर से बाहर निकलते हैं, माँ घर में बैठकर चिंता करते रहती है कि मेरा बेटा या मेरा बेटी कब वापस घर लौटेंगे, क्योंकि वे जानते हैं कि बाहर का दुनिया इतना सुरक्षित नहीं है। कभी भी किसी जगह में भी किसी हालत में भी कुछ भी चीज़ हो सकता है, संभव है। तो इसीलिए निरंतर हर माँ प्रयत्न करती है। जिन्होंने माता के पास बैठकर वे सुनता है, रहता है, वे उनकी दयालुता को अनुभव करता है, वे उनकी सुरक्षित जीवन को अनुभव करता है और वे सचमुच उस परिवार का देखभाल आगे भी बेहतरीन तरीके से कर सकता है। इसलिए आज हम यह माता का गुण को अनगीना नहीं करना चाहिए, बल्कि हम बढ़ावा अपने दैनिक जीवन में देना चाहिए। और अंत में 7वां प्रमुख गुण एक माँ का है, एक दूसरे को क्षमा देना, सभी लोगों को क्षमा प्रदान करना। जब बच्चे अपने परिवार में लड़ाई झगड़ा करते हैं तो माँ का कर्तव्य है कि सभी बच्चों को बराबरी तरीके से देखते हुए एक दूसरे को क्षमा देने के लिए कहना। और हम जानते हैं कि ये माताओं ने ये सारे चीज़ कर सकते हैं। बच्चे गलत काम करते हैं, बच्चे परिवार में लड़ाई झगड़ा करते हैं, बच्चे माता पिताओं का बात को नहीं सुनते हैं, बच्चे गलत रास्ता में जाते हैं और माँ जो उनको बुलाती है और बुलाकर उन्हें एक दूसरे को क्षमा देने के लिए कहती है। संत मोनिका कई बार अपनी सास, अपने पति और अपने बेटा को क्षमा दी है। मुझे लगता है कि संत मोनिका ने क्षमा का एक बहुमूल्य वरदान हमारा पारिवारिक जीवन के लिए। सहर्ष स्वीकार किया, जितने भी गलतियां त्रुटियां होते गई, लेकिन उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया और एक दूसरे को क्षमा दिया। करीबी तरीके से प्रभु यीशु ख्रीस्त का जिंदगी को देखते हुए हम संत मोनिका के साथ तुलना कर सकते हैं। क्षमा का जीवन, और ये क्षमा एक बहुत बड़ा
वरदान है जो माताओं के जीवन में हम लोग देखते हैं। एक दूसरे को क्षमा देना बहुत कठिन होता है मेरे प्यारे माता पिता भाई, और जो कोई क्षमा देता है हम यह भी जानते हैं कि एक नया जीवन प्राप्त करता है, एक नई तरीके से जीता है। और माता ने प्रतिदिन नई तरीके से जीने के लिए प्रयत्न करते हैं जब वे एक दूसरे को क्षमा देते हैं, क्षमा का पाठ पढ़ाते हैं। आज ये माता को संबोधित करते हुए जो वचन मैं कह रहा हूँ, आज मैं इन सारे गुणों के लिए, प्रमुख गुणों के लिए सभी माताओं को बधाई देता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि ये सारे गुण जो है वे एक एक अनमोल वरदान है उनके जीवन में ईश्वर ने दिया है, उससे वे बनाए रखें और ये सारी चीज़ दूसरे लोग भी अपने दैनिक जीवन में सीखें और दूसरे माताएं भी एक दूसरे के माताओं के जीवन से सीखें, ताकि परिवार चलाने के लिए वे सक्षम हो सके। पुनः मैं सभी माताओं को बधाई देता हूँ और ये त्यौहार के उपलक्ष्य में ढेर सारे बधाई देते हुए प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि ईश्वर जो अच्छा है वो अच्छे गुण माताओं के लिए प्रदान किया है। इसलिए गीत में हम लोग गाते हैं, यीशु अच्छा है, हमको अच्छा है, तुमको अच्छा है, सबको अच्छा है, हालेलुया बोलो हालेलुया, हालेलुया बोलो हालेलुया। धन्यवाद।